राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। ब्राह्मण समाज आगरा अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने के कार्य का स्वागत करता है और इसे 500 साल पूर्व सांप्रदायिक वैमनस्यता के आधार पर हिंदू स्वाभिमान को पहुंची चोट को पूरा करने वाला कार्य मानता है। राम जन्मभूमि मंदिर का ताला भी न्यायिक आदेश से खुला था और राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का काम भी न्यायिक आदेश के आधार पर ही शुरू हुआ था। जब ताला खुला था तब स्वयं राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और अब श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इसलिए कोई राजनीतिक दल या नेता कुछ भी कहते रहें या दावा करते रहें, द्विज न्यायपालिका के कृतज्ञ हैं जिसने निष्पक्षता से अपने दायित्व का निर्वहन किया। हिंदू समाज खासकर ब्राह्मण चाहते हैं कि समूचे अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न सही, कम से कम राम लला की प्रतिमा सुशोभित मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हिंदुओं को अनिवार्य नहीं तो कम से कम प्रेरित किया जाए कि अगर वे विवाहित हैं तो अपनी पत्नी को भी जरूर साथ लाएं। राम राज्य में महिलाओं के सम्मान की सूचक यह व्यवस्था एक विशिष्टता थी। राजा होने के बावजूद स्वयं राम ने भी इसका पालन करने के लिए पालन करते हुए सीता जी की सोने की प्रतिमा बनवानी पड़ी थी। ब्राह्मणों की भूमिका बदलने के समय पर प्रयास होते रहे किंतु वे समाज को दिशा और शिक्षा देने अपने मूल्य दायित्व से अभी भी विमुख नहीं हुए। यही कारण है कि इस समय भी हमें बोलना पड़ रहा है। संलग्न बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पत्नी और विवाह संस्था के विकास की जानकारी। वाईके सिटी न्यूज से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट आगरा से। मेरा नाम अनिल शर्मा है। हम ब्राह्मण प्रबुद्धजन है जो हम बात करना चाहते हैं कि जो राम मंदिर जो बनने वाला है अयोध्या में, उसमें हम कहना चाहते हैं कि जो राम राज की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो राम राज की जो पूजा की वहाँ पद्धति थी उसके अनुरूप ही वहाँ पे पूजा हो, क्योंकि जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बनाया गया है उसको मंदिर के अलावा पूरे अयोध्या के डेवलपमेंट का भी चार्ज दिया गया है। तो हम उनसे एक गुजारिश करना चाहते हैं कि जो रामराज के समय पूजा की पद्धति थी उसमें पत्नी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो हम चाहते हैं कि कम से कम जो ट्रस्ट है वो ये तो लोगों को प्रेरित करे कि जो भी विवाहित है वो वहाँ आए तो अपनी पत्नी को लेकर आए। तीर्थ यात्रा अगर वो मंदिर में आ रहा है बिना पत्नी के ना आए। हमने पूरा रिसर्च किया है जो विवाह और विवाह का संस्था है उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो रामराज के समय ही था। हमने सारे जो रिसर्च किया है वो सारी चीज़ें हमने इसमें लगाई हैं। इसमें श्वेत केतु जो एक ऋषि थे जिन्होंने ये विवाह संस्था और जो एक पत्नी एक पति वाला जो सारा चीज़ें थी उनका मर्यादा पति व्रत और पत्नी व्रत का किया। जब हम शादी भी होती है हिंदू रीति से तो पहला वचन यही होता है कि आप पत्नी मांगती है कि आप जब भी तीर्थ यात्रा पे जाएंगे तो मेरे को साथ में लेके जाएंगे तभी मैं वहाँ मंगाऊंगी। हम उसका एक मैसेज देना चाहते हैं। हम श्री नृत्य गोपाल जी जो है उनको लेटर भी लिखेंगे और हम कंट्रीब्यूशन भी देंगे उनको 101 रुपये का। और मेरे साथ शहर के प्रबुद्ध ब्राह्मण लोग हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इनसे भी इनके विचार लें। योग की बात है कि मैं इस तरफ बैठा हूँ, हालांकि मुझे उस तरफ होना चाहिए क्योंकि मेरे अंदर बड़े सवाल भी हैं। अब जैसे भाई साहब ने भी कहा, निश्चरमा जी ने कहा, भवनेश चौधरी जी ने भी कहा कि राम की जो एक पत्नी व्रत का वो था, एक पत्नी रखते थे और उसी पूजा पद्धति को ये राम मंदिर में भी चाहते हैं। अगर हम राम के जीवन को देखते हैं तो दशरथ के जीवन पर आलोचना हो जाती है कि दशरथ की 3 पत्नियाँ रानी आती हैं, उनकी 3 पत्नियाँ क्यों थी।
है ना। तो श्वेत केतु वाली जो बात है वो ये थोड़ी राम के बाद हुए हैं, वो राम से पहले थे, दशरथ से पहले भी थे। तो वो उनकी वैवाहिक पद्धति तब क्यों नहीं लागू हुई थी। और राम राज्य में कई सवाल, क्योंकि ऐसा है कि राजतंत्र और लोकतंत्र इन दोनों बड़ा बुनियादी अंतर है। लोकतंत्र में हमेशा बहुमत की बात सुनी जाती है, केवल एक धोबी के कहने से सीता का परित्याग कर देना वो कोई अच्छा उदाहरण तो नहीं है, और लोकतंत्र का उदाहरण तो नहीं है। तो अब बहुत से सवाल भी हैं, लेकिन ठीक है, अब राम राज्य की बात हो रही है और जिस तरह की प्रकरण अपना शास्त्रों में लिखी हुई है उसके आधार पर जितना हम कर सकते हैं उतना करें, यही मेरा तो कहना है। लेकिन इसमें सवाल बहुत खड़े हुए हैं, क्योंकि राम के राज्य में लोकतंत्र नहीं था और राजतंत्र था, और राजतंत्र लोकतंत्र में बहुत फर्क है। पूरा अयोध्या जो सीता के साथ थी, केवल एक धोबी सीता के खिलाफ था। उसी के कहने पर अगर राम सीता का परित्याग करते हैं तो वो कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। तो इसमें तमाम बातें सोचने के लिए, सुधार करने के लिए भी जरूरी है। मेरा नाम भुवनेश श्रोत्री, कुमारक मंडल का मंत्री हूँ, और क्योंकि समाज में रहता हूँ इसलिए समाज के उत्तरदायित्वों को भी पूरा करने का अपना होता है। आज जब ये हमारे भाई अनिल जी ने और लोगों ने सुझाव दिया कि इसमें अपनी तरफ से भी कुछ होना चाहिए योगदान सामाजिक, तो उस संदर्भ में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उसी संदर्भ में पत्रकार वार्ता रखी गई। राम राज्य की कल्पना के साथ पिछले 500 वर्षों से जो आंदोलन चल रहा था राम मंदिर निर्माण का, उसको एक साकार रूप दिया गया है वर्तमान में सरकार को, न्यायालय के आदेश से कुछ किसी तरीके। अब हमारी भी कल्पनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, सामाजिक दायित्व ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए हमने उचित समझा कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर सब जने अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। और उसमें परिवार एक इकाई होता है, और परिवार की इकाई में पत्नी का भी बहुत बड़ा